नमस्कार, मैं रहबर सी बारी। आज के इस बुलेटिन में बात होगी मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की जनसभा में उमड़े जनसैलाब की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कांग्रेस पार्टी पर तीखे प्रहार की, बिहार में तेजस्वी यादव के बढ़ती हुई लोकप्रियता की और अंत में बात होगी कि क्या बहुजन समाज पार्टी अपने अस्तित्व से जूझ रही है। शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी दलों ने तैयारियां तेज कर दी हैं, सभी ने कमर कस लिया है और प्रचार प्रसार भी तेज कर दिया है। इंडिया गठबंधन एनडीए गठबंधन को चारों तरफ से घेरने की कोशिश में लग गया है। सभी इंडिया गठबंधन में शामिल सभी दल अलग अलग प्रकार से भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार पर तीखा प्रहार कर रहे हैं। इस बीच मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की जनसभा हुई, जिसमें जन सैलाब उमड़ पड़ा। राहुल गांधी ने 10 साल के केंद्र सरकार के ऊपर तीखा प्रहार किया। उन्होंने बेरोजगारी को अपना मुख्य मुद्दा बनाया। कहा कि महिलाओं के हित की बात तो किया जाता है, लेकिन महिलाओं पर ही उत्पीड़न लगातार बढ़ रहा है। उन्होंने भाजपा के नेताओं पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि उनके द्वारा महिलाओं को लेकर तरह तरह की बातें की जाती हैं। इसके अलावा उन्होंने सीधे तौर पर इलेक्टोरल बॉन्ड पर भी तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी संवैधानिक संस्थाओं का असंवैधानिक तरीके से प्रयोग कर विपक्षी दल के नेताओं को जेल में डालने का प्रयास कर रही है। साथ उन्होंने आम आदमी पार्टी के अलावा कई अन्य दलों के नेताओं को जेल में डाले जाने की भी बात कही। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र इस वक्त खतरे में है। ऐसे में हम सभी को चाहिए कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए सरकार को उखाड़ फेंकें। एक तरफ राहुल गांधी यहाँ पर लगातार केंद्र सरकार पर तीखा प्रहार कर रहे हैं, तो वहीं पर धुआंधार जनसभाएं कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 400 पार का नारा बुलंद कर रहे हैं। लगातार जनसभाओं में कांग्रेस पार्टी के ऊपर तीखा प्रहार भी कर रहे हैं। उनका कहना है कि 10 साल पहले जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने 60 सालों में देश को लूटा है, उस भ्रष्टाचार का उजागर अब किया जा रहा है और एक एक कर भ्रष्टाचारियों को जेल में डाला जा रहा है। उन्होंने कहा कि जो भी भ्रष्टाचार में लिप्त होगा उसे जेल जाना ही पड़ेगा। इसमें किसी को बचाने का प्रयास नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने परिवारवाद पर भी तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि हमारा परिवार हमारा देश है और देश की 140 करोड़ की आबादी ही हमारा परिवार है। उधर बिहार में तेजस्वी यादव की भी लोकप्रियता में लगातार वृद्धि हो रही है। बिहार में जिस प्रकार से तेजस्वी यादव जनसभाएं कर रहे हैं और जनसभा में मुख्य मुद्दा बेरोजगारी, महंगाई को उठा रहे हैं, उससे उनकी लोकप्रियता और तेजी के साथ बढ़ती जा रही है। इस बीच उन्होंने नीतीश कुमार के प्रधानमंत्री का पैर छूने की बात को लेकर भी तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार बुजुर्ग नेता हैं, हमारे अभिभावक हैं, लेकिन उन्होंने जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भरे मंच पर पैर छुआ वो पूरी तरह से गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा ये नीतीश कुमार वही हैं, जब गुजरात में दंगा हुआ था तो उन्होंने उस समय के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी से दूरी बना लिया था और फिर उन्होंने नरेंद्र मोदी पर भी तीखा प्रहार लगातार किया था। तो आज वही नीतीश कुमार उनका पैर छू रहे हैं। बहरहाल तेजस्वी यादव ने इस पल को राजनीतिक मुद्दा बना दिया है और लगातार अपनी जनसभाओं में इसे बुलंद भी कर रहे हैं। अब अंत में बात किया जाए बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई लड़ रही है। बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती की सक्रियता चुनावी रैलियों में काफ़ी कम हो गई है। पिछले लोकसभा चुनाव में जब समाजवादी पार्टी से उसका गठबंधन था तो उस समय 10 सीटें बहुजन समाज पार्टी को मिली थी। हालांकि उससे पहले वाले में उसे एक भी सीटें नहीं मिली थी। इस बार वो किसी गठबंधन में नहीं है और जब 2014 में बहुजन समाज पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली तो उस समय उसका किसी से भी गठबंधन नहीं था। यही हाल इस बार भी है, उसका कि बहुजन समाज पार्टी किसी भी पार्टी से गठबंधन नहीं है। ऐसे में क्या 2019 को दोहरा पाएगी, ये भी एक बड़ा सवाल बहुजन समाज पार्टी के सामने खड़ा हो गया है। हालांकि मायावती ने सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी सभी पर तीखा प्रहार किया और उन्होंने कांग्रेस पार्टी को ही भारतीय जनता पार्टी का साथ देने की बात भी कही। हालांकि जिस प्रकार से मायावती की सक्रियता अत्यंत कम हो गई है,
उसे देखते हुए देखा जा रहा है कि बहुजन समाज पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं, वो पार्टी छोड़-छोड़ कर दूसरी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। अगर बात किया जाए बहुजन समाज पार्टी के फाउंडरों में से एक शामिल और बहुजन समाज पार्टी को आगे बढ़ाने में बड़ा योगदान देने वाले, चाहे वो लालजी वर्मा हों, त्रिभुवन दत्त हों, रामाचल राजभर हों, ये सभी बहुजन समाज पार्टी से इन्होंने दूरी कर लिया और समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए और मौजूदा समय में ये सभी अम्बेडकर नगर में विधायक हैं। अब ऐसे में देखना ये हो कि बहुजन समाज पार्टी का अस्तित्व क्या बचा रहेगा या फिर इस लोकसभा चुनाव में पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। बहरहाल ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल मैं बस तिवारी को दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।